नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अमेरिकन के CIA डिपार्टमेंट वाले साल 1961 में ऑपरेशन एक्रोस्टिक किट्टी बोलने का एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए थे। तो इस ऑपरेशन के मुताबिक बिल्लियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने का काम था। वो इसलिए करते थे ताकि बिल्लियों को एक स्पाइड के तरह यूज करते थे। स्पाइड माने जो गुप्त इंफॉर्मेशन को हमें बताता है। दुश्मनों के जो भी सीक्रेट्स होते हैं ना, वो सारे स्पाइड लीक करता है। तो उसके हिसाब से इसे यूज किया गया है। वो कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। ये इसलिए किया गया है कि रशिया से जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, वो क्या बातें करते हैं, वो सब सुनने के लिए इस तरह के बिल्लियों को उन्होंने तैयार करने की सोची थी। क्योंकि दूसरा जानवर है तो उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डॉग्स ले ले, अगर डॉग्स को ले तो साइज में बड़े रहेंगे और पब्लिक को देखेंगे, कोई और डॉग को देखेंगे तो चिल्लाएंगे। लेकिन बिल्ली साइलेंटली अपना काम कर लेता है। वो ज्यादा आवाज नहीं करता है, चुपचाप बाजू से गुजर जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं करता। इसलिए बिल्ली को चुना था उन्होंने। तो थोड़े सर्जन्स बिल्ली को पकड़कर घंटों से उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर कुछ सामान फिट करने की योजना बनाई। तो उसके शरीर के एक एक भाग में एक एक लगाए थे। जैसे कि कान के अंदर माइक्रोफोन को लगाए, बॉडी के अंदर एंटीना वायर लगाए और थ्रोट के अंदर यानी गले के अंदर ट्रांसमीटर पावर सप्लाई लगाए थे। तो उसके बालों से माइक्रोफोन तक, वहां से फिर एंटीना तक वायर्स को लगा के इसको चलाए थे। और ये सब चीजें बाहर नहीं दिखे, ऐसा अंदर से इसको सेट किए थे। ये सब करने के बाद उस बिल्ली को कई दिनों तक ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे इंसानों के बीच जाना है, कैसे उनके बातें सुनना है। अगर किसी के पास भी छोड़ेंगे तो उसके सारे बातें सुन के फिर वापस आता है। तो ऐसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी उस बिल्ली को। और उस बिल्ली को ऐसी तरह भी ऑपरेशन किया गया है, अगर उसको बीच में कहीं भूख भी लगे तो वो अपना काम किए बगैर दूसरी काम में भटक ना जाए, इसलिए उसको कम भूख लगे जैसे ऑपरेशन भी किए थे। इस तरह उस बिल्ली को पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए लगभग 5 साल का वक्त लग चुका था। तो उस जमाने में छोटे छोटे माइक्रोचिप्स को, ट्रांसमीटर को, बिल्ली को ट्रेनिंग देना, ये सब काम करने के लिए लगभग $20 मिलियन का खर्चा हुआ था। $20 मिलियन माने आज के करेंसी में हमारे इंडियन रुपीस में 147 करोड़ रुपए। उतना भारी रकम खर्च किया गया था उस ऑपरेशन के ऊपर। तो फाइनली साल 1966 में बिल्ली पूरी तरह से रेडी हो चुका था ऑपरेशन के लिए। तो ये बिल्ली जहाँ पर भी जाता है, वहाँ जो भी लोग बात करते हैं वो सारा सुनकर वो CIA को ट्रांसफर करता है। तो अब यह बिल्ली किस तरह से काम करता है, इसके लिए CIA वाले एक ट्रायल रन किया गया था। एक पार्क में 2 लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो उनके पास इस बिल्ली को भिजा कर वो क्या बात कर रहे सुन के आने को कहा था। तो पार्क में से 2 लोगों के पास जाओ बोल के उस बिल्ली को भिजाया था वो लोग। वो बिल्ली पार्क के अंदर जाने के लिए रोड क्रॉस करते वक्त सडनली एक गाड़ी ने आके उस बिल्ली को ठोक दिया। उससे उस बिल्ली की मौत हो गई। उतना मेहनत करके, इतना ट्रेनिंग देके, इतना खर्चा करने के बाद भी ये ऑपरेशन फेल हो गया। उसके बाद CIA वालों ने ये ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूर्य का किरण सूरज से लेके हमारे धरती पर पहुंचने तक 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो वही सूरज का लाइट फोटोन सूर्य के मध्य भाग माने कोर से लेके ऊपर की तरफ पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, क्या आपको पता है? लगभग 1,70,000 वर्ष लगेंगे। सूर्य के कोर से ऊपर का भाग तक का डिस्टेंस है 6,95,700 किलोमीटर्स। और वही सूर्य और धरती के बीच के है सो डिस्टेंस लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स। तो यहाँ पर लाइट फोटोन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करने से ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो उसके हिसाब से उस लाइट फोटोन को कोर से लेके ऊपर के भाग को आने के लिए सिर्फ 2 से लेके 3 सेकंड का ही वक्त लगना चाहिए ना। तो क्यों इतने साल लग रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए? क्योंकि सूरज से धरती में लगभग 15 करोड़ का किलोमीटर वो 8 मिनट में तय कर सकता है। तो 6,95,000 किलोमीटर पार करने के लिए 1,70,000 साल क्यों लग रहे हैं? इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको डिटेलली बताऊंगा। सूर्य इतना तेज रहने का मुख्य कारण है उसका कोर। वो कोर के अंदर से न्यूक्लियर रिएक्शन होके वहाँ से फोटॉन्स बोलने के उत्पन्न होते हैं। तो इस कोर में रिलीज हुए सारे फोटॉन्स सेकंड को 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये फोटॉन्स डायरेक्टली वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। कारण ये है कि फोटॉन्स सूरज में है सो एटम्स को डैश मारकर अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। थोड़े दूर जाने के बाद और एक एटम को डैश मार के फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इस तरह जगह जगह में एटम्स को डैश मारते मारते वो ऊपर स्थल तक पहुँचने के लिए उसे 1,70,000 साल लग जाते हैं, जो कि
सीधी तरीके से आए तो सिर्फ 2 या 3 सेकंड में हो जाता है। माने अब हम देख रहे सो सूरज का जो रोशनी है वो 1,70,000 पहले रिलीज हुआ सो था कोर के अंदर से। प्लांट्स के अंदर जान रहेगा बोल के हमें पता है, और उसी तरह उसे टच करने से या लाइट के हिसाब से वो रिएक्ट भी करते हैं बोल के हमें पता है। लेकिन लेटेस्टली हुए सो एक परिशोधन में प्लांट्स शब्दों को भी पहचानते हैं बोलकर पता चला है। झाड़ के जो रूट्स होते हैं वो पानी के शब्द को पहचान लेते हैं। किस जगह से पानी का प्रभाव होता है तो झाड़ के रूट्स उसी तरफ जाते हैं कते जहाँ पर पानी का शब्द आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए सो एक परिशोधन में ये मालूम हुआ है। उतना ही नहीं, प्लांट्स बोलने के रियल साउंड को भी और फेक साउंड को भी पहचानते हैं कते। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक तरफ असली पानी का चलना लगाए थे और दूसरी तरफ पानी का शब्द जो होता है ना उसको रिकॉर्ड करके उसके सामने लगाए थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखा गया तो झाड़ के जो रूट्स होते हैं ना वो फेक रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं बल्कि रियल पानी की तरफ बढ़ने लगे। शायद हम किसी को धोखा दे सकते हैं लेकिन झाड़ को हम धोखा कभी नहीं दे सकते। हमारे दिमाग में से एक बिंदी के जितना स्पेस अगर हम लिए तो उस छोटे से बिंदी के भाग के अंदर लाख के ऊपर के न्यूरॉन्स और उसके बीच 100 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं कहते। हमारे ब्रेन को समझना कितना डीप की बात है ना। जेंगिस खान एक समय में दुनिया को ही हिला दिए सो मंगोलियन का राजा। वो मरने के बाद उनकी समाधि कहाँ पे है बोलने के बाद किसी को भी पता नहीं लगना बोलकर उन्होंने खुद बोला था, और ऐसा आदेश दिए कि मेरा खबर किसी को नहीं मिलना बोलकर। बोले सो प्रकार ही साल 1227 में वो मर जाने के बाद लगभग 2000 काम वाले और सैनिक उनके अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट किए थे, और वो लोग जमीन के अंदर बहुत गहराई से गाड़ कर उनका शरीर को वहाँ पर दफना दिए थे। उसके बाद वहाँ पे समाधि है बोलने का नहीं पहचाना बोल के कई हजारों से घोड़ों से वहाँ पे खुंदलने लगाए। उतना ही नहीं, वहाँ पे बाजू में एक नदी था तो वो नदी का झरना भी इनके समाधि के ऊपर से गए जैसा रास्ते को बनाए थे। माने जो नदी है अपने एक्चुअल डायरेक्शन को मोड़कर उनका समाधि के ऊपर से जाने लगा, वैसा बनाए थे वहाँ के लोग। तो सब कुछ सिद्ध होने के बाद वहाँ के सैनिक जो काम वाले थे ना जिन्होंने खड्डा खोदा था उन सारे लोगों को मार दिए। उसके बाद एक दूसरों को भी मार लेके अपने आप मर गए। इस तरह जेंगिस खान के समाधि को जिसने भी दफनाया था वहाँ के सारे लोग मारे गए। जेंगिस खान मरकर अब तक 860 साल होने के बावजूद भी उनका समाधि कहाँ पर है बोलने के बाद अब तक नहीं मालूम पड़ा। साल 1968 में चाइना में ये छोटे पक्षी जो होते हैं ना स्पैरो, ये हर साल ये बहुत सारे दाने खाए करते थे। तो उस वक्त ये चीज चाइना गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल लग रहा था। तो ये देखकर चाइना के साइंटिस्टों ने बताया कि ये एक चिड़ी साल भर में 4.5 किलो का अनाज खाता है कहकर। इसके हिसाब से अगर 10 लाख चिड़ी 65,000 लोगों के जितना खाना खा लेते कहते। तो अगर इन 10 लाख चिड़ियों को मारा गया तो 65,000 लोगों के खाने को हम बचा सकते हैं बोल के एक हिसाब लगाए थे। उससे चाइना का गवर्नमेंट तुरंत ही एक एक्शन लिया था, वो था स्पैरो कैंपेन। इस कैंपेन के अनुसार चाइना के प्रजा दिखे सो हर चिड़िया को मारना होगा। तो इससे लोग टूट पड़े इस चिड़िया को मारने के लिए। तो उसे मारने के लिए या भगाने के लिए लकड़ियों से हकालना, बड़े बड़े साउंड्स करना, उसको डरा के धमकाते थे। तो वो चिड़िया झाड़ पे नहीं बैठे जैसा उधर इधर घूमते घूमते थक कर आखिर भूखे कार्य मारे जाते थे। इस तरह कई लाखों के चिड़िया नीचे गिरकर मारे गए। स्कूल के बच्चे, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन जो भी हो, झाड़ों पर है तो चिड़ियों के नेस्टों को भी नष्ट करके वहाँ के छोटे छोटे पिल्लों को मार दे के अंडे भी फोड़ दिए थे। उतना ही नहीं, जो भी ज्यादा चिड़ियों को मारता है उसको स्पेशल इनाम भी देंगे बोल के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो लोग और पागलों की तरह इन चिड़ियों के पीछा कर करके उन्हें मारने लगे। इस तरह यह कैंपेन थोड़े दिनों तक चला। तो इस कैंपेन में चाइना ने लगभग 60 लाख चिड़ियों को मार चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ये चिड़िया ना रहने के कारण खेतियों को नाश करने वाले कीड़े बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगे। उससे लगभग सभी प्रकार के खेती बाड़ी कीड़ों से नष्ट हो गए, क्योंकि इन कीड़ों को वो पक्षियां खाते थे। अब वो पक्षियां नहीं रहेंगे तो इन कीड़ों को कौन खाएगा। तब जाके चाइना वालों को अक्ल आया कि जो काम वो लोग किए थे वो सरासर गलत था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त ऐसे सारे खेतों को कीड़े लगकर पूरे खेती बाड़ी को नष्ट कर चुके थे। उससे वहाँ पर बहुत सूखा पड़ गया था और चाइना के अंदर भूख के कारण 4.5 करोड़ लोग मारे भी गए। ऐसा 3 साल तक हुआ, साल 1958 से लेकर 1961 तक। तो चाइना इस नुकसान को भर्ती करने के लिए सोवियत यूनियन देश से चिड़ियों को इंपोर्ट कर लिया। प्रकृति से खेल लिए तो उसका परिणाम इसी तरह रहेगा हमको। तो सेव बर्ड्स सेव वर्ल्ड। जर्मनी में फ्यूगरी बोलने का एक गांव है। इस गांव में घर का रेंट कितना है मालूम? सिर्फ $1 एक साल में।
माने हमारे इंडियन करेंसी में सिर्फ 72 रुपए एक साल के लिए। कितना चीप है ना। तो इतना सस्ता ले रहे बोले तो शायद आप सोच रहे होंगे रूम छोटे होंगे, लेकिन नहीं, डबल बेडरूम जितने बड़े बड़े रूम्स है। जान दो, अगर आप ये समझते होंगे कि वहाँ का स्लम एरिया कहकर, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है। लेकिन हर दिन उस गांव में रात 10 बजने के बाद वहाँ के 5 गेटों को बंद कर देते हैं। अगर उस गांव वाले कोई भी अगर लेट आए तो वहाँ पे $1 का फाइन भरना पड़ेगा। माने 1 साल का रेंट। साल 1520 में निर्माण किया गया सो इस गांव में तब से लेके आज तक माने पिछले 500 साल से सिर्फ $1 का रेंट ही ले रहे हैं। कितनी अजीब की बात है ना। हमारे शरीर में है सो कलेजा ही टूटने के बाद भी अपने आप ही फिर से बन सकता है पूरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कलेजे में से 70% कलेजे को अगर हम खो भी दिए तो बचे सो 30% कलेजे से फिर से दोबारा 70% उत्पन्न होगा, माने 100% उत्पन्न होगा। उतना ताकत होता है कलेजे में। साल 1965 में एलेक्स रिचर्ड बोलने वाला एक व्यक्ति BBC चैनल में आने वाला द गुडीज बोलने वाला एक कॉमेडी शो देखते देखते 25 मिनट तक बिना रुके हंसते हंसते वो हार्ट अटैक आके मर गया। ज्यादा देर लगातार हंसने की वजह से ये मारा गया बोल के डॉक्टर्स ने बताया था। उसी तरह मुंबई में है सो मंगेश गोगल बोलने वाला एक लड़का ग्रैंड मस्ती सिनेमा देखते देखते बहुत ज्यादा मात्रा में हंसते हंसते हार्ट अटैक आके मर गया। मानिए हमारे धरती से 65 मिलियन दूर में है सो गैलेक्सी के अंदर से एक एलियन पावरफुल टेलीस्कोप से हमारे तरफ देख रहा है बोल के सोचेंगे तो उनको क्या दिखता है मालूम? एक जमाने में हमारे धरती पे घूमने वाले डायनासोर दिखेंगे। समझ नहीं आया ना? इसके बारे में और थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिए। लाइट कोई भी चीज पर गिरकर और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ने से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा के ऊपर कांति रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचने तक 1.3 सेकंड्स का टाइम लगता है। मतलब हम 1.3 सेकंड्स पुराना चंद्र का रोशनी देख पा रहे हैं। उसी तरह सूर्य से हमारे धरती पर लाइट आने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। माने 8 मिनट 20 सेकंड का पुराना सूरज का रोशनी को अब हम देख पा रहे हैं। और ज्यादा समझ में आने के लिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, रहते रहते सडनली सन गायब हो गया समझेंगे हमारे सोलर सिस्टम से। लेकिन सन गायब होते कि हमें नहीं दिखेगा, वो सन गायब होने के बाद 8 मिनट 20 सेकंड के बाद हमें गायब हुए सो दिखेगा। क्योंकि जो भी हम जितना भी दूर से कोई भी चीज दिखते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। उसी तरह रात के अंधेरे में हम देख रहे सो तारे, जो सबसे चमकीला तारा होता है ना, सिरियस, वो तारा हमारे धरती से 8.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी में है। फॉर एग्जाम्पल, आज रात आप सिरियस नक्षत्र को देख रहे समझेंगे। आज आप देख रहे सो उस नक्षत्र का जो रोशनी है वो आज का नहीं बल्कि 8 साल 6 महीने पीछे का है। माने वो लाइट 8 साल 6 महीने वहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है हमारे आंखों तक। इतना समय क्यों लगा बोले तो लाइट सेकंड को 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से आगे बढ़ता है। माने हम जितनी दूर की वस्तु को देख रहे तो उतना पीछे का दृश्य देख रहे जैसा। उसी प्रकार से हम अगर देखा गया तो हमारे धरती से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी में है सो NGC 4845 बोलने वाला एक गैलेक्सी है। अगर हम समझेंगे उस गैलेक्सी के अंदर से कोई भी एलियन अगर सुपर पावरफुल टेलीस्कोप से हमारे धरती की तरफ देखे तो उनको क्या दिखेगा मालूम? एक जमाने में हमारे धरती में घूमने वाला डायनासोर ही दिखेगा। क्योंकि हमारे धरती में 6.5 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स घूमते थे, इंसान नहीं। इसीलिए उनको डायनासोर दिखाई देंगे। माने अगर अब है सो हम उनको दिखना बोले तो और 65 मिलियन ईयर्स उनको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब है सो रोशनी वहाँ तक पहुँचने तक उतना समय लगता है। माने 6 करोड़ 50 लाख साल के बाद हम उनको दिखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।